हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो लेके आ गया मैं आपका दोस्त हर्ष, जिसमें आज हमारे साथ है बजाज पल्सर 125 और उसके साथ ही हमारे साथ है होंडा शाइन 125, जिसकी जो आज हम वीडियो में दोनों बाइक को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों बाइक जो है 125 सीसी के सेगमेंट में आती है और कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी सालों से जो है इन दोनों बाइकों ने पकड़ बना के रखी हुई है अच्छी खासी। तो ये कंपैरिजन थोड़ा आपको थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो है फेयर है, क्योंकि दोनों बाइक 125 के सेगमेंट में आती है। और अगर आपका बजट जो है 1 लाख या 1,10,000 तक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी बाइक ले सकते हो। दोनों आपके बजट में परफेक्ट फिट होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं क्लिक विद हर्ष। वो जो व्हीली करता है। सो टुडे वी आर कंपेयरिंग बजाज पल्सर 125 विद होंडा शाइन 125। तो दोनों बाइक सामने से खड़ी हैं, बस लुक के मामले में जो है पल्सर थोड़ी आगे निकल जाती है, शाइन थोड़ी पीछे रह जाती है, क्योंकि इसका थोड़ा ओल्ड सा डिज़ाइन है, कंपनी कोई अपडेट नहीं दे रही है। और वहीं पल्सर जो है रेगुलरली अपडेट मिलते रहते हैं पल्सर को। तो और बाकी सामने दोनों में इसमें शाइन में भी हेलोजन बल्ब और पल्सर में भी हेलोजन, बस मैंने होंडा शाइन में जो है एलईडी बल्ब लगा रखा है, जिससे क्योंकि ज़्यादा लाइट चाहिए थी मेरे को। और बाकी शाइन में भी आगे डिस्क ब्रेक आती है, वो इसके ऊपर वाला वेरिएंट है, और ये पल्सर बेस वेरिएंट है। इसमें बेस वेरिएंट के साथ ही हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। और वहीं पल्सर में हमें जो है दोनों में 17 इंचज़ के नायलॉन टायर देखने को मिलते हैं। और वहीं कंपेयर करें शाइन से, तो शाइन में हमें 17 इंचज़ के व्हील देखने को मिलते हैं दोनों में। और वहीं बात करें इसके मीटर की तरफ, तो पल्सर में हमें जो है सेमी ऑटोमेटिक सेमी डिजिटल मीटर हमें देखने को मिलता है, जो कि सारी इंडिकेशन हमें यहीं पे शो करता है, स्पीड, माइलेज वगैरह। बाकी नीचे इंडिकेशन लाइट, न्यूट्रल और इंजन लाइट और रीसेट का बटन हमें यहाँ पे मिलता है। और वहीं अगर कंट्रोल्स की बात करें, तो इधर लाइट्स के कंट्रोल, पास, इंडिकेटर और हॉर्न। और पल्सर में एक अच्छी चीज़ लगती है कि इसमें जो है जो लाइट्स जो है ना, ये जो सिंबल्स हैं इसमें लाइट्स होती हैं। और बाकी इस तरफ हमें किल स्विच और हमारा सेल्फ स्टार्ट। और वहीं अगर शाइन में मैं आपको दिखाऊं, शाइन हमें क्या क्या मीटर में प्रोवाइड कर रही है, तो शाइन में कोई अपडेट नहीं है पहले की तरह। ये काफ़ी सालों से सेम मीटर रख रहे हैं। नॉर्मल आपका मीटर है, विदाउट सेमी डिजिटल या ऑटोमेटिक, कोई नहीं, मैनुअल मीटर है। इधर स्पीडोमीटर, इधर हमें फ्यूल इंडिकेशन, बीच में हमें टर्न इंडिकेटर और बीच में हाई बीम, न्यूट्रल, स्टैंड और इंजन की लाइट्स जो है हमें यहाँ पे शो होती है। और वहीं बात करें हम कंट्रोल्स के बारे में, तो शाइन में ऑटोमेटिक लाइट हमें देखने को मिलती है, वहीं पीछे हमें पास देखने को मिलता है और नीचे इंडिकेटर ऑन। और वहीं राइट साइड पे किल स्विच देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मीटर दोनों के मीटर पल्सर को एक नंबर आगे मिलेगा, क्योंकि शाइन में जो है मैनुअल मीटर आ रहा है, कोई डिजिटल मीटर नहीं है। और वहीं अगर इंजन की बात करें, तो दोनों में ही 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। और अगर आप थोड़ी डिज़ाइन मतलब जो अच्छे लुक वाली बाइक है, अगर वो देखना चाहते हो, तो आप पल्सर की तरफ जा सकते हो। शाइन को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मेरे खुद शाइन मेरे पास है, तो मैं उसको खुद अवॉइड करता हूँ। मैं पल्सर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ। और वहीं अगर पल्सर की मैक्स पावर की बात करें, तो ये 11.64 bhp है। वहीं टॉर्क की बात करें, तो 10.8 Nm का टॉर्क हमें जनरेट करके देती है। टॉप स्पीड इसकी है 100 km/h। और वहीं अगर हम होंडा शाइन की बात करें, तो होंडा शाइन में हमें 10.59 bhp मैक्स टॉर्क जो हमें देखने को मिलती है, वो 11 Nm की है। तो मतलब हमें शाइन में जो है एक पॉइंट ज़्यादा मिलता है कि हमें 11 Nm टॉर्क मिल रही है, और इसमें 10 Nm टॉर्क मिल रही है। और वहीं अगर टैंक का डिज़ाइन अगर पल्सर का मैं आपको दिखाऊं, जो ये जो चीज़ होती है, ये लुक को इन्हेंस करती है काफ़ी ज़्यादा, जो कि हमें शाइन में नहीं मिलती है। शाइन में सिंपल टैंक आता है, क्योंकि कोई अपडेट नहीं होता है। बाकी पीछे की लाइट मैं आपको दिखाऊं, पीछे की ये स्टाइलिश लाइट आती है पल्सर में, और इसमें शाइन में जो है हमारी नॉर्मल लाइट आती है। और वहीं साइड में दोनों तरफ इंडिकेटर, जैसे कि पल्सर में भी दोनों तरफ सेम है। तो फाइनल अगर कंक्लूजन की बात करें, दोनों ही बाइक अपने 125 के सेगमेंट में बेस्ट हैं। अगर आपको लुक्स ज़्यादा अच्छे चाहिए, तो आप पल्सर की तरफ जाओ, और अगर पल्सर में भी और अच्छे लुक्स चाहिए, तो आप 125 से अपडेट करो, N160 या N200 में जाओ, तो आपको अच्छे लुक देखने को मिलेंगे। और अगर आपको शाइन में लुक अपडेट करने हैं, तो आपको SP 125 में जाना पड़ेगा, या फिर आपको इससे और ऊपर बाइक आ रही है 160 भी आती है SP में, तो इसमें जाना पड़ेगा। बाकी लुक वाइज तो पल्सर मेरे को ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि ये मेरे दोस्त की है, तो मैं इसको चलाता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लुक निकाल के देती है।
और बाकी अगर आप पल्सर की डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, रिव्यू वीडियो, तो मैंने चैनल पे इसकी रिव्यू वीडियो डाली है। आपको यहाँ कहीं जो है आपको थंबनेल शो हो जाएगा, तो आप जा सकते हो। बाकी आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइज़ ये था कुछ आज की वीडियो में। हमने दोनों बाइक को कंपेयर किया, होंडा शाइन 125 और पल्सर 125 को। दोनों ही बाइक जो है अपने ही सेगमेंट में काफ़ी बेस्ट है, अच्छा आउटपुट निकाल के देती है। एवरेज की बात करें तो दोनों ही क्लेम करती हैं 55 से 60 की, जो कि बिल्कुल नहीं देती है। ऑन रोड ये आपको एवरेज देगी 50 की जगह, और अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड में चलाओगे तो ये एवरेज नहीं निकाल के देगी, क्योंकि ये 125 सीसी इंजन है। और मैं आपको बताऊं, ये हाई स्पीड इंजन नहीं होता है, ये माइलेज निकालने के लिए इंजन होते हैं। हाई स्पीड अगर चाहिए तो आपको इंजन की जो है सीसी बढ़ानी पड़ेगी और ऊपर अपडेट करना पड़ेगा आपको। बाकी शाइन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक वगैरह, और आप इसमें एसपी में भी शिफ्ट कर सकते हो। बाकी पल्सर में हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें कलर्स का डिफरेंस होता है और हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और अच्छी मिल जाती है इसके ऊपर वाले वेरिएंट में। और अगर आपको पल्सर की डिटेल रिव्यू वीडियो देखनी है तो यहाँ पे आपको कहीं पे थंबनेल आ जाएगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हो। और शाइन की बात करूँ तो शाइन की भी चैनल पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर मैं फाइनल अपनी बात करूँ, मेरा क्या डिसीज़न है, अगर पल्सर मेरे को पहले मेरे दिमाग में आई होती तो मैं पल्सर ही लेता, क्योंकि शाइन में वो लुक नहीं मिलता है। हालांकि इंजन और टॉर्क वगैरह सब कुछ सेम निकल के आता है, लेकिन शाइन में जो है लुक नहीं मिलता है वो अच्छा। तो लुक अच्छा लेने के लिए हमें पल्सर की तरफ जाना पड़ता है। और अगर आपका बजट 1 लाख से 1.10 के बीच में है तो आप पल्सर की तरफ जा सकते हो। अगर ज़्यादा अच्छा बजट है तो इससे ऊपर भी जा सकते हो। बाकी इतना ही कुछ आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।